एक बार की बात है, एक राजा था। राजा के राज्य में अकाल पड़ गया। राजकोष खाली हो गया। लोग लगान नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से राजकोष का धन खर्च हो रहा था। इससे राजा बहुत दुखी रहने लगे थे। कुछ समय बाद हालात सामान्य हुए, लेकिन राजा के राजकोष में धन नहीं बढ़ रहा था। इस बीच राजा को खबर मिली कि उसके राज्य पर शत्रु हमला करने वाले हैं। ये बात जानकर राजा की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। राजा ने अपने महल में कुछ लोगों को षड्यंत्र करते हुए पकड़ लिया। इन सब कारणों की वजह से राजा के जीवन से सुख शांति गायब हो गई। एक दिन राजा ने अपने माली को देखा और सोचा कि वह शाही बाग की देखभाल करता है और सुबह शाम पेट भर सूखी रोटियां खाता है, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत प्रसन्नता है। यह सब देखकर राजा को जलन होने लगी। वह सोचने लगा, मेरे से अच्छा तो मेरा सेवक है, जिसे कोई चिंता नहीं है, बस अपना काम किया और सुबह शाम पेट भर खाना खाकर आराम किया। मेरी तो भूख ही मर गई है और नींद भी उड़ गई है। एक दिन राजा के महल में प्रसिद्ध साधु आए। राजा ने उनका आदर सत्कार किया। संत राजा की सेवा भाव से प्रसन्न हो गए। राजा ने संत को अपनी चिंता का कारण बताया। संत ने कहा, तुम्हारी चिंता का कारण ये राजपाट है। तुम ये राजपाट मुझे दे दो और सभी परेशानियों से मुक्त हो जाओ। संत की बात सुनकर राजा मान गया। उन्होंने संत को अब राजा घोषित कर दिया। फिर संत ने कहा कि अब तुम क्या करोगे? राजा ने कहा, मेरे पास धन नहीं है, मैं कहीं नौकरी करूंगा। संत ने कहा, तुम यहीं मेरे राज्य का संचालन करो, तुम्हें अनुभव भी है। मैं तो अपनी कुटिया में ही रहूंगा, तुम मेरा राज्य संभालो। राजा इसके लिए तैयार हो गया। अब राजा चिंता मुक्त होकर राज्य को संभालने लगा। वह पेट भर भोजन भी करता और उसे अब नींद भी आती। अब राजा को चिंता नहीं थी कि राज्य का क्या होगा, क्योंकि राज्य तो संत का था। कुछ समय बाद संत अपने महल आए। तब राजा ने कहा, महाराज, अब मैं बहुत खुश हूँ। संत ने कहा कि राजन, तुम पहले भी यही करते थे, लेकिन उस समय तुमने अपने काम को बोझ मान लिया था। अब तुम अपने काम को कर्तव्य मानकर कर रहे हो, इसलिए तुम प्रसन्न हो और तुम्हारी सब चिंताएं भी दूर हो गईं।